अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के 9वें लेक्चर में आप सभी का खुश आमदीद है, स्वागत है, वेलकम है। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक ख़ास बात या कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैंने आप सभी का इंट्रोडक्शन मांगा था, बहुत से लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसमें से कई लोगों की ख्वाहिश थी कि मैंने उनका इंट्रोडक्शन तो ले लिया, तो अब अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो ग्रुप पर भी मैंने कुछ बातें बताई थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत से लोग मैसेज पढ़ते नहीं है, तो उस चीज़ को वीडियो में भी डाल देता हूँ। तो मेरे बारे में कुछ बातें मैं बताता हूँ कि मेरा नाम है उबैदुर रहमान, और मेरी पैदाइश और मेरा ताल्लुक़ मालेगांव से है। मेरी पैदाइश भी यहीं पर हुई और एजुकेशन भी 12वीं तक यहीं पर हुई। 12वीं के बाद भी मैंने BMS भी यहीं के कॉलेज से किया। मैं एक यूनानी डॉक्टर हूँ और 2010 में मेरा BMS कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, क्लिनिक शुरू किया और कुछ साल तक मैं क्लिनिक में काम करते रहा। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश थी हमेशा से कि आगे की तालीम हासिल करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ख्वाहिश थी। तो उसके लिए मैं MD, जो यूनानी के MD एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस के, उसकी तैयारी भी करते रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, जो यूनानी का नेशनल इंस्टीट्यूट है। जिस तरह से IITs और IIMs होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उसी तरह से ये इदारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मुझको वहाँ पे एडमिशन मिल गया और 2016 से 2019 3 साल मैंने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की। 2019 में फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले केरल में एक यूनानी कॉलेज है, मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो केरल का वाहिद यूनानी कॉलेज है। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मुझे कामयाबी हासिल हुई और मेरा सिलेक्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी कॉलेज में हो गया। तो दिसंबर 2019 से मैं केरल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो पैशन है वो टीचिंग का है। तो इसीलिए उसी पैशन के कंटिन्यूएशन में मैंने ये क्लासेस भी शुरू की है, क्योंकि मुझको टीचिंग का ही पैशन है। कोई सब्जेक्ट कोई ख़ास वो नहीं है कि किस सब्जेक्ट में टीचिंग करना है, लेकिन टीचिंग करना है, बस ये मेरा पैशन है। तो उसी कंटिन्यूएशन में इंग्लिश क्लासेस भी मैंने शुरू की। तो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बायोडेटा तो नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा था। तो खैर, इससे अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है तो ये और अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको हमेशा अपने एम जो आप बनाते हो, जैसे मैंने अपना एम बनाया था कि मुझको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसके अंदर बहुत सी परेशानी भी थी, क्योंकि क्लिनिक करता था, मेरा क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता था, काफ़ी पेशेंट थे, तो वहाँ पे भी टाइम कम मिलता था और घर पे भी बीवी बच्चे हैं तो उनमें भी टाइम देना पड़ता था। लेकिन अगर आदमी किसी चीज़ के पीछे लगा रहे तो एक ना एक दिन उसमें उसको कामयाबी मिल जाती है। बीच बीच में कई टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें हार नहीं मानना है। आप हारोगे तब जब आप हार मानोगे, जब तक हार नहीं मानोगे तब तक हारोगे भी नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हार नहीं मानना है। हार मान लिया तो हार गए, हार नहीं माने तो आप जीते हुए। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक आप जीते हुए हैं। एक कुछ 2 लाइन्स हैं, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे को शेर याद नहीं रहते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो उसमें कुछ ऐसा है कि फ़ैसला आने से पहले मैं क्यों हार मानूँ, अभी तुम जीते नहीं हो, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आप तभी हारेंगे जब आप हार मान लेंगे। तो ये चीज़ है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी और अपना एम जो आप बनाते हैं उस पर कायम रहिए। बहुत से लोग आपके नेगेटिव बातें करेंगे कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको उनको बोल के भी नहीं बताना कि मैं कर लूँगा, आपको उनको करके दिखाना है कि मैं कर दिया। सबका मुंह बंद हो जाता है। जो लोग आपके ऊपर शक करते थे कि ये क्या बेवकूफ़ी की काम कर रहा है, वो कल को आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में कि आपको अपना एम बनाना है, दूसरों से हटकर जो आपका दिल की चाहता है वो चीज़ करना है और उसी चीज़ पर ध्यान देना और उस चीज़ को हासिल करने के लिए जी जान लगा देना है। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, बेमकसद ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्रेन की एग्जांपल होती है कि आप जब ट्रेन में बैठते हो तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ उतरना है, उसी ट्रेन में बैठते हो। आप ऐसा नहीं करते कि स्टेशन पे जाके किसी भी ट्रेन में बैठ गए और वो जहाँ जाई वहाँ पे आप उतर गए। तो ज़िंदगी, जब आप ट्रेन में इस तरह से नहीं बैठते हो तो ज़िंदगी में ऐसे कैसे सफ़र कर सकते हो कि आपको अपनी मंजिल का पता नहीं और आप सफ़र किए जा रहे हो। तो आज आपका तो एक काम ये होना चाहिए कि आज आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लें। ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? ज़िंदगी का मकसद ये है कि आज से 5 साल बाद और आज से 10 साल बाद और आज से 15 साल बाद और आज से 25 साल बाद और 60 साल की उम्र में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये है ज़िंदगी का मकसद।
कि आप 5 साल बाद चाहते हैं कि 5 साल बाद आप एक डॉक्टर बन जाएं, या आप 15 साल बाद ये चाहते हैं कि 15 साल बाद आपका एक अपना बिजनेस हो, और 60 साल की उम्र में, आपकी रिटायरमेंट की उम्र में आप ये चाहते हो कि आपके पास एक बंगलो हो, एक गाड़ी हो। ये आपका मकसद है। आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, कोई मकसद छोटा नहीं होता है। मकसद ना होना ये ख़राब बात है, मकसद होना चाहिए। वो मकसद जो आपको स्टिमुलेट करे, जो आपको मोटिवेट करे उस चीज़ के लिए काम करने में। और तो ये चीज़ होती है, अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो हासिल करके रहूँगा। अपने ऊपर इतना भरोसा आपको हमेशा होना चाहिए। कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है, और जब कुछ रुकावटें आए तो ये नहीं कि आप फट से उससे पीछे हट जाओ उस ट्रैक से। तो ठीक है, ये एक कुछ बातें थी साइड ट्रैक। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि कॉमन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। यानी जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आप सामने वाले से पूछते हैं या सामने वाला आपसे पूछता है। तो उन क्वेश्चंस के रेडीमेड आंसर आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको उस वक्त तो सोचना ना पड़े। और आप ये, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आपको समझ नहीं आएंगे कि इसका सवाल का मतलब क्या है। तो चाहे आप किसी से वो सवाल पूछें या कोई सामने वाला आपसे वो सवाल पूछे, तो आपको उसका मतलब और उसका जवाब पहले से पता होना चाहिए। तो आज हम आपको उस तरीके के 5 क्वेश्चन से दे रहे हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करना है आपको आज। आगे भी और मज़ीद क्वेश्चन देंगे। ये रोज़ थोड़ा थोड़ा ही काम मिलेगा, ताकि आपके ऊपर लोड ना आए। नहीं तो आज मैं चाहता तो आप 50 के 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आज के आज डाल देता, लेकिन ना, वो आप जब 100 क्वेश्चन देखते और 50 क्वेश्चन देखते तो आप वो लेक्चर यहीं पे छोड़ देते और भाग जाते कि इतना कौन करेगा। 5 क्वेश्चन है तो आप कर लोगे, मेरे को यकीन है। तो ठीक है, पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है व्हाट डू यू डू। चाहे आप किसी से पूछें या आपसे कोई पूछे, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हो प्रोफेशनली, आप क्या करते हो। इसका मतलब आपका प्रोफेशन क्या है या जॉब क्या है। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, तो आप पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो या क्या जॉब करते हो, या आपका प्रोफेशन क्या है। तो इसके कुछ सैम्पल आंसर्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर के लिए फिट हो जाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, यानी मैं एक तालिब इल्म हूँ। या फिर कह सकते हैं कि आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। या इसी तरह से बैंक या कोई और जगह जहाँ भी काम करते हो, तो आप कहेंगे आई वर्क इन अ मॉल, आई वर्क इन अ डॉक्टर्स ऑफिस, लाइक दिस एनीथिंग। और उसके बाद होता है फिर एक है कि आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, यानी अभी फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि आई रन माई ओन बिजनेस, यानी मैं अपना खुद का बिजनेस मेरा है। तो इस तरह के कुछ सैम्पल जवाब हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। इस पर से आप दुनिया भर के दूसरे जवाब बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया कि जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो आप क्या कहोगे। या कोई नया आदमी आपसे मिलता है, ये सवाल उसी वक्त करते हैं जब कोई नया आदमी आपसे मिलता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा कि कुछ बात करनी है, कोई नया आदमी इंग्लिश में बात करे तो आप क्या बात करोगे, तो आप उससे पूछोगे व्हाट डू यू डू। ओके, नाउ अब उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आर यू मैरिड, यानी कि आप शादीशुदा हैं। तो चाहे आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछें, इसके जवाब क्या हो सकते हैं। यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ, हाँ मैं 2 साल से, मुझको शादी किए हुए 2 साल हो गए। या फिर आई एम डाइवोर्स्ड, यानी मैं तलाकशुदा हूँ। या फिर आई एम इंगेज्ड, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, यानी मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और अगले साल शादी है। तो ये कुछ सिंपल जवाब हुए। फिर उसके बाद आता है तीसरा सवाल कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, यानी जब आपको खाली टाइम मिलता है, जब आप बिज़ी नहीं होते हो, जब फ्री होते हो, तो आप क्या करते हो। तो इसके भी कुछ सिंपल जवाब है। जैसे आप पहले कह सकते हो कि आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, यानी भाई मुझको तो कोई खाली टाइम मिलता ही नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझको फ्री टाइम नहीं मिलता है, ये भी कह सकते हो। या फिर आई यूजली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, हैंग आउट का मतलब होता है वक्त बिताना, हैंग आउट। अब इसका यही मैंने आपसे बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। ये चीज़ मैं जिक्र करते रहूँगा बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हैंग आउट, हैंग यानी लटकना, आउट यानी बाहर। लेकिन हैंग आउट का मतलब बाहर लटकना नहीं होता है हैंग आउट का मतलब होता है टाइम बिताना, वक्त बिताना। तो आप कहेंगे कि आई यूजली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, यानी जब मुझको टाइम मिलता है तो मैं दोस्तों के साथ टाइम बिताता हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि आई डू वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर किसको कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं रज़ाकार को। रज़ाकार वो होते हैं जो बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी पैसे के कुछ काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि ये काम करना है, फिर भी वो अपनी मर्ज़ी से वो काम करते हैं और बगैर किसी मुआवजे की उम्मीद के वो काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि आई डू वॉलंटियर वर्क, यानी आप किसी जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई चैरिटी का काम करते हैं। या आप कहीं पेड़ लगाने की कोई तंजीम है, उस तंजीम के साथ काम करते हैं। जब खाली टाइम होता है तो जाके जगह जगह पे पेड़ लगाना, या बच्चों को एजुकेशन देते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हो, या कुछ भी इस तरह की वॉलंटियर वर्क होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं फ्री टाइम में वॉलंटियर वर्क करता हूँ। ठीक है, इसके बाद है चौथा कॉमन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वेदर लाइक, हाउ इज़ द वेदर। वेदर कहते हैं मौसम को, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ वेदर लाइक,
और हाउ इज़ द वेदर यानी मौसम कैसा है, ये सवाल का मतलब हुआ। तो आप कहोगे कि हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत गर्मी है, और ह्यूमिड यानी मरतूब जिसको कहते हैं, मरतूब यानी जिसमें हवा में नमी हो, उसको कहते हैं ह्यूमिड। तो ये हुआ कि एक जवाब ये हुआ कि मौसम हॉट एंड वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। या फिर आप कहोगे इट्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश होती है, उसको कहते हैं पोरिंग। तो अगर बारिश हो रही है बहुत तेज़ तो आप कहोगे इट्स पोरिंग। उसके बाद आता है, आप सिंपली कह सकते हैं सिर्फ गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा खुशनुमा। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म कह सकते हैं आप उसको कि गॉर्जियस है। जो ब्यूटीफुल और वेरी ब्यूटीफुल जो आप कहोगे तो उसको कहोगे गॉर्जियस। तो मौसम बहुत खुशनुमा हो तो आप कहेंगे कि द वेदर इज़ गॉर्जियस, या सिंपली सिर्फ कहेंगे गॉर्जियस। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का मकसद ही आप कहिए कि कम से कम वर्ड में अपनी बात कहना है। तो वेदर इज़ गॉर्जियस कहने की वजह आप सिर्फ कह दोगे कि गॉर्जियस। ठीक है, ये था चौथा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है कि ये तो चलते फिरते लोग पूछते रहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट और डू यू हैव द टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की आपको है, डू यू हैव द टाइम। एक सवाल ये होता है और एक सवाल होता है डू यू हैव टाइम। तो अगर ये द लगा हुआ है, टाइम से पहले द लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपसे टाइम पूछ रहा है कि क्या टाइम हुआ है। और अगर ये द नहीं लगा है, अगर उसने सिर्फ ये पूछा डू यू हैव टाइम, तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या आपके पास टाइम है, यानी आप खाली हो इस वक्त कि या बिजी हो। तो ये द इस पूरे जुमले के मतलब को बदल देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि सामने वाला डू यू हैव द टाइम पूछ रहा है या सिर्फ डू यू हैव टाइम ये पूछ रहा है। तो अगर वो पूछता है डू यू हैव द टाइम यानी क्या वक्त हुआ है, तो आप उसके मुख्तलिफ जवाब दे सकते हो। इट्स 10 o'clock यानी 10 बजे हैं। इट्स 4:30 यानी 4:30 बजे हैं। हाफ पास्ट मतलब आधा वक्त गुजर गया है 4 के बाद। आधा वक्त क्या? घंटे का आधा, क्योंकि आप घंटे में टाइम बताते हो। तो अगर 4:30 है तो आधा घंटा गुजर चुका है। इसी तरह से अगला है कि इट्स 11:45। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। तो चौथाई किसका हुआ? ये चौथाई घंटे का चौथाई होता है। तो 11:45 मतलब कि 12 बजने में एक क्वार्टर बाकी है, यानी एक चौथाई हिस्सा बाकी है। एक चौथाई हिस्सा बाकी मतलब 15 मिनट बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ 11:45। 11:45 बजे जो है उसको कहते हैं कि इट्स 11:45। या फिर आप कह सकते हो कि लेट मी चेक माई फ़ोन, यानी मुझको फ़ोन में देखने दो क्या टाइम हुआ है। या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि सॉरी आई डोंट नो। तो ये भी एक इसका पॉसिबल आंसर हुआ। तो ये था आज का 5 कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स किस तरह से दिए जाएँ। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि मैंने कुछ आंसर्स अपनी तरफ से दिए हैं। अब आपका काम ये है कि यही क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखोगे और उसका एक आंसर वो लिखोगे जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। उससे हट के एक आंसर आपको लिखना है। वो आंसर लिखो और मुझको रिव्यू करने के लिए मुझको पोस्ट करो। मैं आपको बताऊँगा सही है या गलत। तो ये आज का लेक्चर था। और आज के लेक्चर के ख़त्म होने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ आपके लिए, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे खुशी होगी। वो ये कि कल से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, सक्सेस सीरीज़, फ्लेवर्स सक्सेस सीरीज़। इसमें क्या होगा? इसमें हर हफ्ते मैं आपको एक लेक्चर सक्सेस के ताल्लुक से दूंगा, यानी सक्सेसफुल होने के लिए किन किन चीज़ों का होना चाहिए या उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, वक्त कैसे बर्बाद ना करें और किस तरह से अपने मकसद पे फोकस रखें, फोकस ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, किस तरह से किसी इंसान से मिले तो उसको पहली ही मुलाकात में आपको इम्प्रेस करना है, ये चीज़ें हुई। स्टडी कैसे करें और जॉब के ताल्लुक से, करियर के ताल्लुक से, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो हर हफ्ते एक लेक्चर में आपको एक एक लेक्चर कवर करते चलेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बारे में मैं कल का जो पहला लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह वो रहेगा स्टडी स्किल्स पे, कि अपनी स्टडी स्किल्स कैसे सुधारें, कैसे एक बेहतरीन स्टूडेंट बन जाएँ। क्योंकि सब लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन आपको भी वही चीज़ पढ़ के दूसरों से किस तरह से आगे निकलना है ये बताऊँगा। वही किताब एक दूसरा बंदा भी पढ़ेगा, वही किताब आप भी पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी उससे सुपीरियर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको कल मैं बताऊँगा कि किस तरह से ये करें। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप मुझको सजेशन दीजिए कि अगला लेक्चर आप किस चीज़ पे सुनना चाहते हैं सक्सेस सीरीज़ में, फ्लेवर्स सक्सेस सीरीज़ में अगला लेक्चर आप किस चीज़ पे सुनना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उन सजेशन के हिसाब से अगले वीडियोस को बनाऊंगा। तो हर हफ्ते एक लेक्चर सक्सेस सीरीज़ का रहेगा। और एक इसी से यह बात याद आ गई मेरे को कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि फ्लेवर्स का मतलब क्या होता है। तो फ्लेवर्स लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो कलर को लैटिन में फ्लेवर्स कहते हैं। और लोगों ने ये भी पूछा कि ये नाम क्यों चूज़ किया। तो ये नाम चूज़ करने की कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह है कि ये एक कॉमन नाम नहीं है। मेरा मकसद ये था कि कोई ऐसा नाम लो जो फ़ौरन उठ के आ जाए, जो कॉमन ना हो, जो लोग सुने तो याद रख लें। तो इसलिए मैंने अपना नाम एकेडमी का नाम फ्लेवर्स रखा है।
तो ठीक है, आप अपना सजेशन देते रहिए कि किस चीज़ पे आप लेक्चर सुनना चाहते हैं। ये आज का लेक्चर था और आज की एक्सरसाइज दी गई है। इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज पूरी करेंगे और मुझको भेजेंगे रिव्यू के लिए। और जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में बताया है कि जितने लोग एक्सरसाइज पूरी करके देंगे, उसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको लेकर मैं आखिर में एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, और उनको बिल्कुल फाइनल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, वो करवाना है। उस प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आप पूरी इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझको पहले आप मुझको ये दिखाएं कि आप वाकई में सीरियस हैं, क्योंकि वो चीज़ ऐसे नहीं हो पाएगी सब लोगों को लेके। इतने ज़्यादा लोग हैं तो सबको लेकर तो नहीं हो पाएगी, सिर्फ उनको लेकर करना है जो सीरियस हैं वाकई में। तो ये प्रैक्टिस आप रोज़ करेंगे तो मैं आपकी सीरियसनेस को उसका अंदाज़ा लगा लूँगा। आप गलती कर सकते हैं, गलती करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नहीं करना ये परेशानी वाली बात है। तो आप गलती भेजो, लेकिन आप करो तो मैं समझ जाऊँगा कि आप सीरियस हो। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भी दें, सजेशन भी दें, और लोगों से वीडियो शेयर भी करें, ये ग्रुप को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।